सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को और पीपीएससी एस्पायरेंट्स के लेक्चर नंबर 6 में आपको यहाँ पे खुश आमदीद कहते हैं। और आज के लेक्चर में हम अपने अगले जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी तरफ मूव करेंगे, लेकिन उसकी तरफ मूव करने से पहले आप हम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी पीपीएससी एमसीक्यूज़ की डेली बेसिस पे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। जी, हम मूव करते हैं अपने पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। वेलकम टू आपको बायोलॉजिज्म पे। और अब जो हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, द कंसेप्ट दैट वेरियस ऑर्गेनिज्म डोमिनेटेड दिस प्लैनेट ड्यूरिंग वेरियस geological time period and thus placing organism in a time sequence came from the study by paleontologist। जी बेसिकली जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर रहे होते हैं, हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं कि ये कौन से पीरियड में है, जैसे जुरासिक पीरियड है, प्लेज़ोइक पीरियड है। तो इस तरह के जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड हमने बनाए हैं ये फॉसिल्स की स्टडी की वजह से ही हमने बनाए हैं। और जो बंदा फॉसिल को स्टडी कर रहा होता है उसको हम प्लेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये इस वजह से इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, पैलेंटोलॉजिस्ट। बाकी जितनी भी हमारे ये जो टेक्निक जो बायोलॉजिस्ट लिखे हुए हैं इन सब की क्लासिफिकेशन मैं आपसे पहले भी इल्तमास करता आ रहा हूँ कि आप हमारा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का चैप्टर अगर जो लेक्चर है वो आप सुन लेते हैं तो ये सारी आपको क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज नाउन एज पॉपुलेशन। जी एग्जैक्टली जो भी स्पीशीज़ एक ही स्पीशीज़ हो और एट अ टाइम एक टाइम पे रह रहे होते हैं तो उसकी जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। और जब डिफरेंट पॉपुलेशन एक टाइम पे रह रही होती है तो उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। और इकोसिस्टम बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जहाँ पे हैबिटेट है वो उसका जो सराउंडिंग है वो बेसिकली उसके इन्वायरमेंट या उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। और बायोम ऐसा रीजन होता है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। जी जब भी हम लिविंग एनिमल जो है ऑर्गेनिज्म है जब हम उनको यूज़ करके किसी भी कंट्रोल को, पैथोजेंस को या किसी भी चीज़ को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसकी अगर मैं आपको एक आम सी एग्जांपल दूं तो जो कीड़े मकोड़े हैं इनको लाइक दैट कुछ चिड़िया वगैरह या बाज़ दफ़ा क्रॉस या ऐसे एनिमल जो है परिंदे जो उनको खा रहे होते हैं, तो ये बेसिकली एक बायोलॉजिकल कंट्रोल की एक सिंपल सी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, विच वन इज़ मैक्रोमालिक्यूल, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, एटीपी। तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ये यहाँ पे डिस्क्लेयर किया गया है कि ये आपके पास क्या है, मैक्रोमालिक्यूल है। लेकिन अगर आप पॉलीसेक्राइड को देखते हैं तो ये भी क्या है, एक मैक्रोमालिक्यूल्स हो सकता है। सो इन दोनों के दरमियान अगर क्लासीफाई करेंगे तो हम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट या पॉलीसेक्राइड, ये मिस्टेक हो सकती है। ये दोनों क्या है, मैक्रोमालिक्यूल है। प्रोटीन और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और प्रोटीन किसी भी अमाइनो एसिड की जो चेन होती है उसको हम प्रोटीन बोलते हैं। जी, unbroken series of organism arranged from ancestor to descendant sequence is called the phyletic lineage। phyletic lineage ऐसी सीरीज होती है, ऐसे ऑर्डर होते हैं जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को उसके डिसेंडेंट के साथ या उनके एंसेस्टर के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं कि उनके एंसेस्टर कौन थे और उनके डिसेंडेंट क्या हैं। तो ये सारी हमारे पास क्या कहलाती है, phyletic lineage। देन है, आउट ऑफ 92 naturally occurring chemical elements how many are considered as bioelements? So 16 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि बायो एलिमेंट्स हैं और ये जो हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का 99% बनाते हैं और इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सारे 1% बनाते हैं। और इन 16 के अंदर फिर हम क्लासीफाई करते हैं इनको, 10 एक साइड पे हैं और 6 जो हैं वो एक साइड पे हैं। अब जो 10 हैं वो 1% बनाते हैं उस 90% का, और जो 6 हैं वो उस 99% का भी 99% वेटेज बना रहे होते हैं मालिकुलर वेट के थ्रू। सो ये जितने भी एमसीक्यूज़ हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली हमारे बेसिक एमसीक्यूज़ हैं। और इन एमसीक्यूज़ की अगर आप क्लासिफिकेशन एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं और इनकी क्लैरिफिकेशन आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे 9th क्लास के जो लेक्चर साथ साथ चल रहे हैं उनको भी ज़रूर देखते रहिए। जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ लार्ज रीजन कम्युनिटी प्राइमली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट इज कॉल्ड बायोम। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक प्राइमरली डिटरमाइंड क्लाइमेट होता है, एक स्पेसिफिक रीजन होता है जहाँ पे वो कम्युनिटी रह रही होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका बायोम बोलते हैं। देन है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री, जब हम सिर्फ केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम रिएक्शंस की बात करते हैं। सो ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं, अब मेटाबॉलिज्म के अंदर कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है, एनाबॉलिज्म भी हो सकता है। तो जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री।
देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूज शीट्स आर बंडल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इज नाउन एज अ टिश्यू। जी ये हमारा एमसीक्यूज पहले भी हो सकता है कि हो चुका है कि जब सिमिलर सेल्स जो मिलते हैं और सिमिलर फंक्शन कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, टिश्यू का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ऑक्सीजन अकाउंट्स फॉर परसेंटेज ऑफ टोटल ह्यूमन बॉडी मीन्स 65%। टोटल ह्यूमन बॉडी का ऑक्सीजन है वो 65% बनाती है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ टोटल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ आर वेस्कुलर प्लांट 17.60। ये एक परसेंटेज है प्लांट्स की जो कि वेस्कुलर प्लांट्स हैं। अब वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल होता है। अब वेस्कुलर बंडल से क्या मुराद है, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम फुली डिवेल्प टिश्यू होते हैं, फुली डिफरेंशिएटेड टिश्यू होते हैं, ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स। और इसके अंदर इन दोनों को मिला के हम वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो इनकी तादाद कितनी है, 17.60%। Then next MCQ is a breakdown of large molecules into smaller one utilizing water molecule is known as hydrolysis। जी हाइड्रोलिसिस बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन को हम को देखते हैं, और ब्रेकडाउन जो होती है वो थ्रू वाटर हो रही होती है। तो ऐसा हाइड्रो मीन वाटर एंड लाइसिस मीन टूटना। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर किसी भी लार्जर मॉलिक्यूल के टूटने को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। देन नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज है, इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल बाय सेल मेम्ब्रेन इज नाउन एज। जब भी लिक्विड मटेरियल जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। अगर वैसे कोई मटेरियल जा रहा है तो उसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस बेसिकली प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सेल कोई भी चीज़ इंगल्फ कर रहा है। और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सेल कोई भी मटेरियल जो है उसको बाहर की तरफ निकाल रहा है। और जो ये फैगोसाइटोसिस हैं या पिनोसाइटोसिस हैं, ये बेसिकली एंडोसाइटोसिस की ही दो टाइप्स हैं। देन विच वन इज़ नॉट करेक्ट फॉर प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव थ्योरी बेसिकली ये होती है कि आपके पास कोई भी हाइपोथेसिस जो आया है उसको प्रिडिक्टिव होना चाहिए, मीन उसको कोई ना कोई उसकी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, उसके पास एक्सप्लेनेटरी पावर होनी चाहिए। मीन वो किसी हाइपोथेसिस को भी एक्सप्लेन कर रही हो या किसी हाइपोथेसिस क्या करते हैं, बेस भी कर रही हो। लेकिन इसका कौन सा है, विच वन इज़ नॉट करेक्ट, सो इट डिस्करेजेस सजेशन ऑफ डिफरेंट हाइपोथेसिस। ये गलत है। अगर एक थ्योरी जो है वो तब प्रोडक्टिव थ्योरी कहलाएगी जब वो डिफरेंट हाइपोथेसिस को भी सजेस्ट कर रही हो और उनको अप्रूव भी कर रही हो। नेक्स्ट है जी, इज कंसर्न विद द सेल सेक्रीशन। जी गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी कम्प्लेक्स ऐसी सब सेलुलर ऑर्गेनेली है जो कि सेल की सेक्रीशन करवाती है जी। देन है सिंथेटिक इंसुलिन फ्रॉम पॉर्क वाज फाउंड बाय विच टेक्निक। तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एक लेटेस्ट ब्रांच है बायोलॉजी के जिसके अंदर हम माइक्रोब्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और उनके थ्रू हम वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर के लिए प्रोडक्टिव चीज़ें बनाती हैं। सो पार्क जो एक डोमेस्टिक क्या होते हैं, पिग लाइक या इस तरह के एनिमल्स होते हैं, उनसे इंसुलिन की प्रोडक्शन की गई, और दैट टेक्निक दैट वाज यूज इज नाउन एज बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व इन असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ सेपेंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो किसी भी सेल के अंदर जो एक बंडल्स होता है साइटोस्केलेटन का, बेसिकली वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल को असेंबल करना या उनको डिसअसेंबल करना बेसिकली ड्यूरिंग माइटोसिस, ये काम होता है सेपेंडल जो होते हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इसका करेक्ट आंसर है। देन इज यूज टू रिलीव वन काइंड ऑफ हेडेक, मिग्रेन, अर्गोटेन। ये बेसिकली कुछ हैं एंटीबायोटिक्स के नाम दिए गए हैं। तो अर्गोटेन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि मिग्रेन मीन आधे सर का दर्द जो है उसके लिए यूज़ की जाती है। मिग्रेन आधे सर के दर्द को कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ए नंबर पे एक दी गई है, ये वाली जो पेनिसिलिन दी गई है, ये आप लोगों ने याद करनी है कि 1928 के अंदर सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनाई गई थी वाल्टर फ्लेमिंग की तरफ से, उसका नाम पेनिसिलिन था। बैक्टीरिया विच ग्रो आइदर इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नाउन एज फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में या ऑक्सीजन की मौजूदगी के बगैर भी क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, उनको हम फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ऊपर ए नंबर पे दिया गया है एरोबिक बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है। और एनारोबिक ऐसे बैक्टीरिया जिनके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी नहीं होगी। ओके, then is it possible to date the rocks by comparing the amount of specific radioactive isotopes they contain? Which of the statement is correct in this respect? So ये हम MCQs एक पहले भी कर चुके हैं। ओल्डर सेडिमेंट हमने ये कहा था कि उनके अंदर
जो अमाउंट होगी रेडियो एक्टिव की वो कम होगी, जबकि जो यंग वंस हैं उनके अंदर रेडियो एक्टिव जो है उनकी अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज प्रेजेंट इन ऑल रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस वायरसेस की टाइप हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये मौजूद होता है। ये मैं क्या करता है, ये आरएनए को अगेन डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये आप लोगों ने इसका वर्क भी याद रखना है, और ये रेट्रोवायरसेस के अंदर मौजूद होता है। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म इज कॉल्ड स्टीरिलाइजेशन। स्टीरिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनको स्टीरिलाइज कर देते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं लाइफ को। ये एक टेक्निक है जो कि हम किसी भी कंपाउंड को या किसी भी जो हमारे पास मालिक्यूल्स होते हैं या कुछ भी हमारे पास होता है जिसकी प्रिजर्वेशन के लिए हम स्टीरिलाइजेशन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, हम स्टीरिलाइज कर देते हैं, स्टीम यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, जितनी भी लाइफ होती है, जो माइक्रोब्स जितने उसके अंदर होते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो किल कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पॉक्स वायरसेस आर डीएनए इन्वेल्व्ड वायरस। मीन ऐसे वायरसेस, इनके अंदर क्या था, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पोलन ग्रेन इन पाइनस हैव फॉर डिस्पर्सल थ्रू विंग्स। तो जितने भी पाइनस हैं इनके अंदर क्या होता है, इनके पोलन ग्रेन जो हैं इनके ऊपर विंग्स मौजूद होते हैं, और ये क्या करवाते हैं, थ्रू विंड के जरिए उनकी डिस्पर्सल करवाते हैं। मीन पोलिनेशन जब इनकी होगी तो उसके लिए इनके पोलन ग्रेन के ऊपर विंग्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द सिंगल हेल्दी मेगास्पोर रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम germinate to form an egg containing the female gametophyte called embryo sac। जी ये 10th क्लास की बायोलॉजी से एमसीक्यूज उठाए गए हैं बेसिकली, जो अब हम रीड कर रहे हैं। तो ये जो एक मेगास्पोर जो है, जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर मौजूद होता है और फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। देन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज एब्सेंट इन हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बेसिकली हाइड्रेटेड प्लांट्स होते हैं और इनके अंदर क्या होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बेसिकली मौजूद नहीं होती। बाकी जो नीचे ओबेलिया, जेलीफिश और फाइसेलस लिखाए गए हैं, ये सारे एंजियोस्पर्मिक के भी हो सकते हैं और एनिमल कैटेगरी में भी आ सकते हैं, ठीक है। और जो हाइड्रेशन है ये बेसिकली इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बेसिकली जब हम प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं तो वहाँ पे स्पोरोफाइट एंड देन उससे आगे गेम्यूटोफाइट का बनना। स्पोरोफाइट क्या होती है, डिप्लॉइड वो होती है इनकी क्या कहते हैं, जनरेशन, एंड देन जो गेमेटोफाइट बनती है दैट इज हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड का डिप्लॉइड में जाना और दोबारा डिप्लॉइड का हैप्लॉइड में आना, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये एब्सेंट होती है हाइड्रेशन के अंदर, ठीक है। देन डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं और इनके अंदर क्या मौजूद होती है, डबल फर्टिलाइजेशन मौजूद होती है। इफ बाइल पिगमेंट आर प्रिवेंटेड फ्रॉम लीविंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देन दे कॉज जॉन्डिस। जी जब अगर बाइल पिगमेंट जो है प्रिवेंट किया जाए और वो सही तरीके से रिलीज ना हो तो उसकी वजह से एक डिजीज होती है और इस डिजीज को हम क्या नाम देते हैं, जॉन्डिस का। इनिशियल पीएच ऑफ ब्लड वैक्यूल ड्यूरिंग डाइजेशन इन अमीबा इज 5.6। जी जब अमीबा में वैक्यूल की डाइजेशन होती है तो उस वक्त जो फूड की पीएच होती है वो बेसिकली क्या होती है, थोड़ी सी एसिडिक होती है और दैट इज 5.6। द अरेंजमेंट ऑफ स्पीक ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। जी ऑर्गेनेलीज। अच्छा लेबर ऑफ डिवीजन या डिवीजन ऑफ लेबर, ये हम बहुत दफ़ा पढ़ते आ रहे हैं, बायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक लाइफ के अंदर, एक सेल के अंदर होने वाले जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी फंक्शन हैं, उनको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में या डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में या डिफरेंट टिश्यूज के अंदर या डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर। तो ये बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर का ये मतलब है। तो सेल के अंदर जब डिवीजन ऑफ लेबर होती है तो ये बेसिकली ऑर्गेनेलीज में होती है, ठीक है। Then next MCQs है, NADH is oxidized by coenzyme, yeah that's coenzyme के थ्रू होता है। salivary gland present in front of ear or parotid। तो salivary gland बेसिकली तीन होते हैं मेनली,
सॉरी 4 सलाइवरी ग्लैंड हमारे मुंह के जो मुंह के अंदर सलाइवा खारिज करते हैं वो होते हैं सबलिंगुअल होता है जुबान के नीचे, सब मैक्सिलरी होता है, सब मैंडिबुलर होता है और उसके साथ साथ पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड्स वो ग्लैंड होते हैं जो कि फ्रंट ऑफ एयर के सामने मौजूद होते हैं और ये सबसे बड़े ग्लैंड्स होते हैं और म्यूकस सेक्रेशन होती है इनकी। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज, हाउ मेनी स्प्रिंग स्पेरिकल्स आर प्रेजेंट इन कॉकरोच? तो 20। स्पेरिकल्स का मतलब ये होता है कि कॉकरोच को अपनी एक्सक्रीशन करने के लिए जो कुछ रास्ते चाहिए, थ्रू स्किन जो है, थ्रू डिफ्यूजन जो है वो बाहर की तरफ क्या करता है, रिलीज करता है। तो कॉकरोच के स्किन के ऊपर छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिनको स्पेरिकल्स बोलते हैं। तो ये टोटल नंबर इनके 20 हैं। देन विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड? तो सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल मेथड के हवाले से हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर पड़ा है 9th क्लास का आपको सजेशन दी जाएगी कि वो ज़रूर सुन लें। 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा तो उसमें ये आपका एमसीक्यू जितने भी चैप्टर इसके हवाले बायोलॉजिकल मेथड के हवाले से आएंगे वो सारे क्लियर हो सकते हैं। तो उसके मुताबिक ये जो सीक्वेंस है दैट इज़ ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ डिडक्शन, ये मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप बेसिकली पहला स्टेप ये होता है कि हमने बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना होता है। तो पहला स्टेप जो होता है हमारा हमेशा क्या होता है, रिकॉग्निशन होता है। देन उसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो हमने रिकॉग्नाइज किया है अब हम उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद हम अपना कोई एक छोटा सा मफरूज़ा सा या एक छोटी सी बात जो है कहते हैं और उस बात को हाइपोथेसिस कहते हैं। और फिर उस हाइपोथेसिस पे बार बार टेस्टिंग होती है और अगर हमारी बात सच साबित होती है तो देन डिडक्शन बनती है। और देन जब डिडक्शन बन जाती है तो फिर उस पर अगेन एक्सपेरिमेंट होते हैं और जो हमारी डिडक्शन हमने दी हुई होती है ये हाइपोथेसिस से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है और उसके ऊपर अगेन क्या होती है, दोबारा टेस्ट की जाते हैं, दोबारा एक्सपेरिमेंटेशन होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एम्फीबियन आर कंसिडर्ड टू बी इन्वॉल्व फ्रॉम डेपनाई। डेपनाई ऑर्गेनिज्म हैं जिससे क्या हुए हैं, एम्फीबियन जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट, एंटेरियोबायोसिस वर्मिकुलरिस इज कॉमनली नाउन एज पिनवर्म। तो ये उसका साइंटिफिक नेम है, पिनवर्म इसका साइंटिफिक नेम एंट्रीबियस वर्मिकुलरिस, ये उसका साइंटिफिक नेम है, ये आपने याद रखना है। रेड टू ऑरेंज पिगमेंट आर कैरोटीन्स, ये पिगमेंटेशन बेसिकली फोटोसिंथेसिस के दौरान हम देखते हैं तो वहाँ पे आती हैं, मेनली वहीं पे एक्सप्लेन किया जाता है इसको। तो कैरोटीन्स बेसिकली क्या होती हैं, रेड टू ऑरेंज कलर पिगमेंटेशन करते हैं। देन एनिमल विच ऑफ विच क्लास आर्थ्रोपोडा आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर इंसेक्ट्स? जी, इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा की वो क्लास है जिसके एनिमल हर जगह पे मौजूद होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, गैसेस एक्सचेंज इन बर्ड्स अकर एट लेवल ऑफ पैराब्रंकाई। जी, पैराब्रंकाई बेसिकली एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल सी नाली सी होती है जो कि बर्ड्स के लंग्स में मौजूद होती है और वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैराब्रोंकाई। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, सो 70%। 70% जो है अर्थ के ऊपर क्या है, वाटर मौजूद है। तो दैट इज़ अवर टुडेज़ लेक्चर और होप सो आपको आज के एमसीक्यूज क्लियर हो चुके होंगे। सो बायोलॉजिज्म पे ज़रूर आइए और अपने दोस्तों की भी सजेस्ट कीजिए, हम इंशाल्लाह आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छे वाले एमसीक्यूज लेके आएंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने दोस्त सादिक हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।